गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रेन संबंधित समस्याएं चल रहा था। इसमें हमने क्वेश्चन टाइप थर्ड से हमें क्वेश्चन करना है 46, 47, 47 नंबर। तीसरा टाइप 46 नंबर। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो समय बराबर सापेक्ष दूरी। सापेक्ष दूरी ट्रेन की लंबाई यानी TL प्लस प्लेटफॉर्म में 264 बटा सापेक्ष चाल। खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, तो दोनों में पार कर रही है। समय दे रखा है, एक बार प्लेटफॉर्म को एक बार व्यक्ति को। तो इसमें हमें इस प्रश्नों में हमें क्या करना है कि जो समान है उसको देखना है। दोनों में समान क्या है? चाल समान है। ट्रेन की चाल समान रहेगी, प्लेटफॉर्म कभी चलता नहीं है, तो ट्रेन की चाल यानी सापेक्ष चाल उसको हम समान करेंगे। सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है? सापेक्ष चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। एक बार उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया तो सापेक्ष दूरी हो गई TL यानी लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई, और बटा में समय 8 सेकंड बराबर सापेक्ष चाल TL। सापेक्ष चाल को TS लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन TS बराबर दूसरी बार उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 264 बटा में इसको कितनी देर में पार किया उसने? 30 सेकंड में, तो बटा में 20। अब जो घटेगा उसको हम काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजी 20। वजन गुणा करने पर 5TL बराबर 2TL प्लस 26 दूनी 52 और 8, 5 में से 2 3TL बराबर 528। TL लेंथ ऑफ ट्रेन 3 से कटाए 17 से 51, एक बचने पर 6, 176 मीटर ये ट्रेन की लंबाई। बी ऑप्शन 46 में बी। क्वेश्चन संख्या 47। कोई रेलगाड़ी 110 मीटर किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोला रजिस्टर ले, अब एक रजिस्टर चार्जर ये लगा लेना, थोड़ा ऐसे लगे ना, ये वाला चार्जर। हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या 47। कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बार तो उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो TL प्लस 110 बटा में समय है इसका 40 सेकंड। दूसरी बार उसने व्यक्ति को, तो TL बटा में कितनी देर में? 30 सेकंड में, 0 से 0, और गुणा करने पर 3TL प्लस 11 33 यानी 330 बराबर 4TL।
तो टीएल बराबर रह गए यहाँ पर 330। वो टीएल यानी ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन 330 मीटर। डी ऑप्शन। 47 में डी। क्वेश्चन संख्या 48। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? तीन सौ मीटर लंबे, तो पहले तो ट्रेन की लंबाई टी.एल प्लस 300, उसको पार करने में 10 सेकंड बटा में 10 बराबर। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी, पहले आदमी को पार कर रही है तो आदमी को टी.एल बटा 10। दूसरी बार उसने पार किया 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, टी.एल प्लस 300, और इसे पार किया 25 सेकंड में। 5 दूनी 10, 5 25, 5 टी.एल बराबर 2 टी.एल प्लस 300 का दुगुना 600, 3 टी.एल बराबर 600। 3 से घटाए 2 बार, यानी ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। अब इसे पार करना है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 200 और 200 यानी दूरी कितनी हो गई? 400 बटा में सापेक्ष काल। एक बार हमें सापेक्ष काल को ज्ञात करना पड़ेगा। ये दोनों हमारे पास सापेक्ष काल की सूत्र है, चाहे तो हम इसमें मान रख सकते हैं या फिर इसमें भी। टीएल आया है इसमें 200 मीटर, तो 200 बटा 10 यानी ट्रेन की जो सापेक्ष काल है वो है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें पार करना है कितने प्लेटफॉर्म को? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ट्रेन की लंबाई भी 200 है और प्लेटफॉर्म भी 200 का, 200 और 200 यानी सापेक्ष दूरी हो गई 400 बटा में चाल कितनी है? 20। 400 बटा 20 तो 20 सेकंड। सी ऑप्शन। 48 में सी। क्वेश्चन संख्या 49। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? ऑप्शन है 6 सेकंड, 7 सेकंड, 15 सही 1 बटा 2 सेकंड और 5 सही 1 बटा 2 सेकंड। करें इसको। तीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई चाल गुणा समय, चाल को हमने मीटर प्रति सेकंड में तो 5 बटा 18 और समय 10। चाल गुणा समय बराबर दूरी, और वो दूरी किसकी आएगी? ट्रेन की दूरी आएगी, यानी टी.एल। 2 बार, 5 दूनी 10 और 10 दाई 100, तो 100 मीटर आ गई। 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म 100 और 55 155 पार करने में कितना समय लगाएगी? चाल है हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड तो 5 बटा 18 ऊपर, 18 से 2 बार, 5 दूनी 10, 10 का भाग देंगे इसमें तो 15.5, जिसको हम 15 सही 1 बटा 2 सेकंड में लिख सकते हैं। सी ऑप्शन। 49 में सी। 50 नंबर। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है?
TL प्लस 50 14 सेकेंड और TL 10 सेकेंड 7 5 TL प्लस 55 25 250 बराबर 7 TL 250 बराबर 2 से 125। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 125 मीटर। इसने पूछा है रेलगाड़ी की गति, तो यहाँ पर दूरी बटा समय 40 है और रेलगाड़ी की गति इसी से निकाल सकते हैं 125 बटा में 10 यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड। आंसर दे रखे इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है 125 बटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़े में बदलना है, तो बड़े से गुना 18 बटा 5 से गुना 5 से कटाई 25 पंजे 125 और कट रहा है 5 से 55 25 5 से 2 बार 18 पंजे 90 90 का आधा यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। डी ऑप्शन 50 में डी। 51 नंबर टाइप 4 चौथा टाइप। क्या नंबर क्वेश्चन है 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। बारह सौ मीटर का कुल प्लेटफॉर्म है, उसमें 5 मीटर प्रति मिनट 10 मीटर प्रति मिनट एक दूसरे की ओर चले। समय बराबर सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल एक दूसरे के विपरीत जुड़ जाएगा। 15 से कटाए 8 बार 80 मिनट। बी ऑप्शन 51 में बी। 52 नंबर दो स्टेशन अलवर तथा बानसूर के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी अलवर से बानसूर की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक दूसरी ट्रेन बानसूर से अलवर की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। यह अलवर और बानसूर बीच की दूरी 330 किलोमीटर वैसे है नहीं, लेकिन मान लेते हैं। अलवर से बानसूर की ओर प्रातः 8 बजे प्रातः यानी AM 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और बानसूर से अलवर की ओर प्रातः 9 बजे AM 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो पहले तो हम दोनों को समान समय के ऊपर चलाएंगे 8 बजे 9 बजे यानी 1 घंटे बाद 9 बजे इनको चलाएंगे 9 बजे तक। 1 घंटे में दूरी कितनी
चलेगी 60 किलोमीटर। अब हमारे पास सापेक्ष दूरी 60 किलोमीटर कम रह गई, यानी 270 रह गई, और चालें एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं तो जुड़ जाएंगी। 135 का दुगुना ही 270 होता है, यानी 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तो 11 बजे मिल जाएंगे। प्रातः को AM बोलते हैं, प्रातः 11 बजे CO। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रम से 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? एक दूसरे को पार करने का समय, सापेक्ष दूरी 160 और 140, 200 और 100, 300 मीटर बटा में सापेक्ष चाल। विपरीत दिशाओं में चाल हमेशा जुड़ जाती है। 67 और 77, 7 7 14 का 4, 6 7 13 और 1 14, यानी 144 किलोमीटर में है। मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से जो कटेगा उसको हम काट देंगे। 18 पंजे 90, 18 तिथि 108, 18 पंता 126, 18 घंटा 144, 60 बार कटे, 5 से कट रहा है तो 60, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, 15/2, जिसको हम 7.5 सेकंड बोल सकते हैं। बी, टाइपन में बी। 54 नंबर, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 105 मीटर तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। एक 105 और 90 यानी 195। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। 45 और 72, 5 2 7 4 7 11, 117 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा। अब जो कटेगा उसको हम काट देंगे। 7 1 8 1 9, 9 5 14 और 1 15, 3 के पाड़े से कट रहा है। 3 3 9, 2 बच गए, 3 नाम 27, 3 से काटा, 3 से 18, 1 3 5 15 और कट रहा है 13 से, 13 5 65, 13 के 39, 5 से 5, 18/3 यानी 6 सेकंड। बी ऑप्शन, 54 में बी। 55 नंबर, एक रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए यदि विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करें।
समय दे रखा है 12 सेकंड और रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। हमने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई PL। दूसरी रेलगाड़ी 108 मीटर और ये सेकंड दोनों एक ही हैं। 32 और 40 विपरीत दिशा में जुड़ गई। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 TL + 108। इसको हम कोष्टक में डाल देंगे क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं। अब हमें काटना है 18 चौक 72, 4 पंजे 20 और 20 को 12 से तो 240 बराबर TL + 108। 40 में से 8 32 और 2 में से 1 132 मीटर वो ट्रेन की लंबाई। ए ऑप्शन 55 में ए। छप्पन नंबर, एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में जा रहे दो लड़के जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है, इन्हें क्रमशः 6 तथा 5 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दो आंसर करने हैं, एक बार चाल एक बार लंबाई। अपने से विपरीत दिशा में जा रहे, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली TS, विपरीत दिशा में तो जुड़ गया 5, इसको 6 सेकंड में चाल गुणा समय बराबर सापेक्ष दूरी, और वो ट्रेन की लंबाई ही आएगी। क्योंकि आदमी की कोई लंबाई नहीं होती। दूसरी बात, दूसरे लड़के को 10 मीटर प्रति सेकंड जिसकी चाल है, तो TS + 10, इसको पार कर रही हो 5 सेकंड में। अब देखो 6TS + 30 बराबर 5TH + 50। TS का मान 20, स्पीड ऑफ ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की चाल और लंबाई, एक बार तो लंबाई याद करेंगे हम, किसी में भी रख देंगे, या तो इसमें या इसमें। 20 और 5 25, 25 गुणा 6, 25 6 की 150, 150 मीटर। रेलगाड़ी की चाल वो हमारे पास आ गई। डी ऑप्शन 56 में डी। 57, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयों के मान क्रमशः 110 मीटर तथा 90 मीटर है, समान दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी रेलगाड़ी को 144 सेकंड में पार कर जाती है। तो धीमी रेलगाड़ी की चाल क्या है? समय बराबर सापेक्ष दूरी 110 और 90 यानी 200, और
तेज रेलगाड़ी की चाल 40, समान दिशा में चालें घट जाती है। दूसरी की हमने मान ली x, किलोमीटर प्रति घंटा में मानी है। इसको मीटर प्रति सेकंड तो 5/18 से गुणा, 18 अंटा 144, 5 से कटाए 40, 8 से 5, यानी 40 माइनस x बराबर 5। 40 में से 5 घटेगा 35 बराबर है। और ये किसमें माना था हमने? किलोमीटर प्रति घंटे में। 57 में डी। नंबर, एक रेलगाड़ी P की लंबाई अपनी विपरीत दिशा में आती हुई रेलगाड़ी Q की लंबाई से 50% अधिक है। रेलगाड़ी P की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा रेलगाड़ी Q की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि दोनों रेलगाड़ियों ने एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय लिया हो तो इनकी लंबाइयां क्या होगी? ये हमारे पास P और ये Q लंबाइयां। P की लंबाई अपने से विपरीत दिशा में आती है, Q की लंबाई से 50% अधिक। यदि 2x है तो 3x, 50% अधिक, यानी 1x और जुड़ जाएगा। चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटे विपरीत दिशा में। एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 15 सेकंड। सापेक्ष दूरी जुड़ जाएगी 5 सेकंड। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगे 72 मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 से 5 से 5, 18 से 4, 15 चौका 60, 60 बराबर 1, यानी एक तो 120 मीटर, दूसरी 180 मीटर। डी ऑप्शन 58 में डी। 59, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंभे को पार करने में क्रम से 4 तथा 5 सेकंड लेती हैं। यदि ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं x और x, खंभे को पार करने में 4 सेकंड और ये लेती है 5 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में लगा समय, सापेक्ष दूरी x और x 2x बटा में सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चाल घट जाती है और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो एक चाल तो हमारे पास x/4 दूरी बटा समय, दूसरी चाल है x/5 दूरी बटा समय। अब इसमें बड़ा कौन सा है?
यदि किसी संख्या में छोटी संख्या का भाग दें तो यह मान बड़ा रहेगा, यानी x/4 ज्यादा है, उसमें से हम घटा देंगे x/5। दो एक्स बटा एलसीएम आया इसका 20, 5x और 4x, 5 में से 4x, 2x के नीचे 1 माना, चालीस सेकेंड। डी ऑप्शन 59 में डी। 60 नंबर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां ए तथा बी किसी खंबे को पार करने में क्रम से 4 सेकंड तथा 8 सेकंड का समय लेती हैं और दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। उसमें एक दिशा में, इसमें विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चल रही हैं तो ज्ञात कीजिए कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले लेंगी। एक्स और एक्स, समय 4, डायरेक्ट चाल निकालते हैं हम स्पीड, x/4 दूसरी की x/5। एक दूसरे को पार करने में सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। x/4 प्लस x/5। एलसीएम 20, 5x और 4x, 5 और 4 9x, 40। 8 सेकेंड है, 8। तो 4 और 8 का एलसीएम 8, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1, 2x और 1x, 3x, 16/3। 60 में बी ऑप्शन। 61 नंबर। दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही हैं यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। चाल समान है, x मीटर प्रति सेकंड, दूसरे की भी x मीटर प्रति सेकंड। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई भी समान है, समय 12 सेकंड,
120 और 120 यानी 240। सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष ताल विपरीत दिशा में, ताले जुड़ जाएंगे। x और x 2x, 12 दूनी 24, 2x बराबर 20, x बराबर 10। और ये हमने किसमें माना था? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन इसने पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में यानी गुणा 18/5, 5 से 2 बार, और 18 दूनी 36। सी ऑप्शन 61 में